आपने सुना होगा कि कैसे बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, कैसे ये एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह, एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करती है, कैसे नरेंद्र मोदी 12 के 12 महीने अपने देश के बारे में सोचते हैं, चुनावों के बारे में सोचते हैं और इसलिए बीजेपी हर बार चुनाव जीतती है। विपक्ष तो आलसी है, विपक्ष की ओर से कुछ नहीं होता। लेकिन क्या वाकई ये सच है? क्या बीजेपी वाकई 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है या फिर ये एक मैच फिक्सिंग है जिसके जरिए उनकी जीत हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी का जो एक धुरंधर है वो ये निश्चित कर रहा है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो या कम से कम उन्हें फायदा हो? अगर ऐसा नहीं है तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि जहां पर चुनाव होता है वहां पर बीजेपी के ही कहीं ना कहीं नेटवर्क्स आपको मिलते हुए नजर आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव है तो चुनाव आयोग की ओर से ही अपॉइंटेड जो सेक्टर ऑफिसर है आतनु चक्रवर्ती, उनकी एक वीडियो सामने आती है जहां पर बीजेपी के झंडों को अरेंज करते हुए नजर आते हैं। ये इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड सेक्टर ऑफिसर है। ऐसा कैसे हो जाता है कि केरला में चुनाव है और वहां पर चुनाव आयोग के लेटर हेड पर बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ मिलता है और जब यह मामला बड़ा होता है तब उसे एक क्लरिकल एरर कह के रफा दफा किया जाता है? ऐसा क्यों होता है कि अभी हाल ही में पता चला कि आंध्र प्रदेश में जब 2024 में मतदान हुए थे तब रात 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच 17 लाख वोट ऐड किए गए। इसकी जानकारी सामने आई लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कुछ नहीं कहा जाता है। और जब इतने सारे उदाहरण सामने आने के बाद विपक्ष के 193 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में इसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट नोटिस लाते हैं और उसे निकालने की बात करते हैं, तो फिर इस नोटिस को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर रद्द कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी का धुरंधर कोई और नहीं बल्कि खुद ये ज्ञानेश कुमार हैं और इनके जरिए हो सकता है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को फायदा हो रहा हो, लेकिन दोस्तों ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा घातक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री केरला में जाकर बात करते हैं केरला स्टोरी के बारे में, कश्मीर फाइल्स के बारे में, धुरंधर मूवी के बारे में और उसके जरिए वोट मांगने के प्रयास करते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है, कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। लेकिन हर बार इसका फायदा या हर बार इसके ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों मिलते हुए नजर आते हैं? क्या यही है वो ओवर कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से मूल मुद्दों पर बात न करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री केरला स्टोरी से लेकर धुरंधर की बात करते हैं लोगों से वोट मांगने के लिए?